हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे नीट के फॉर्म फिलिंग के लिए, है ना। 2026 का फॉर्म ओपन हो गया है। सो जो भी हमारे नीट के एस्पिरेंट्स हैं, जो भी बच्चे नीट के एग्ज़ाम देने वाले हैं, आज हम पूरा प्रोसेस समझेंगे कि कैसे आप लोग फॉर्म भरने वाले हैं। क्या क्या चेंजेस हुए हैं लास्ट ईयर। बहुत सारी चीज़ें थी कि आप लोगों को बहुत इजी था फॉर्म भरना, बट अभी कुछ कॉम्प्लिकेशन भी हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीसीसी ऑनलाइन एकेडमी। ओके। सो आप लोगों को सिंपल सी चीज़ है, आपको गूगल पे सर्च करना है। नीट फॉर्म फिलिंग आप सर्च करेंगे, उसमें एनटीए की वेबसाइट आएगी। सो ये अभी 8 फरवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है और लास्ट डेट जो है वो 8 मार्च तक है। तो इसके पहले आप लोगों को फॉर्म भरना है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एनटीए की वेबसाइट मैंने खोल रखी है। और आपको सिंपल सा नीचे आप जाएंगे, यहाँ पे देखिए कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करके आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे बीच में जो ऑप्शन दिया गया है वो रजिस्ट्रेशन के लिए है। बाकी उसके जो अपडेट्स आए हैं आप लेफ्ट साइड में देखेंगे, और राइट साइड में जिनने ऑलरेडी फॉर्म भर के रखा हुआ है उनके लिए है। सो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे 3 ऑप्शन हैं: रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म और फीस पेमेंट, है ना। सो फीस की अगर बात करें तो फीस सामान्य के लिए, जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए 1700 रुपये फीस है। और जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं और ओबीसी वाले हैं उनके लिए जो फीस है वो 1600 रुपये है। और एसटी एससी ओबीसी के लिए और जो भी थर्ड जेंडर हैं उनके लिए 1000 रुपीज़ फीस है ना। तो ये चार्जेस होंगे फॉर्म भरने के लिए। और जो भी हमारे आउटसाइड आउटसाइड इंडिया के बच्चे हैं उनके लिए 9600 समथिंग फीस है। सो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो भी कभी भी कोई भी फॉर्म भरना है तो जो भी इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं आपको इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ने हैं। तो जैसे कि आप लोग अभी देख रहे हो कि यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें हाईलाइट कर रहा हूँ। तो आप लोग ये चीज़ें क्या है, आप लोग जब भी क्या है फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। आप इसको स्क्रॉल करेंगे, देखते जाएंगे। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी गई हैं कि जो आप लोगों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या है, कैसे आपको फॉर्म भरना है, कौन सा कैरेक्टर यूज़ करना है, कौन सा कैसी चीज़ें अपलोड करनी है। अगर आपको फॉर्म के लिए कोई भी जैसे मार्कशीट अपलोड करनी है या आधार कार्ड अपलोड करना है तो कौन कौन सी चीज़ें हैं। यहाँ पे सबसे मेन चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी जानकारी आपको गलत फिल नहीं करनी है। और दूसरी चीज़, अभी एक बहुत सारे बच्चों को अभी जो फॉर्म भरने के टाइम पे एक इशू आ रहा है, जिसमें कि प्रॉब्लम ये हो रही है कि उनके 10th की मार्कशीट में, मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ या बहुत सारे ऐसे स्टेट्स की बात कर रहा हूँ जहाँ पे हमेशा फादर का नाम या सरनेम पहले आता है, फिर इसके बाद उनका फादर का नाम आता है, फिर बच्चों का नाम आता है ना। या कहीं बच्चों का नाम पहले आता है, फिर फादर का नाम आता है, फिर उनका सरनेम आता है। तो इसके लिए डोंट वरी, आप लोग परेशान बिल्कुल भी ना हो। आपका जो आधार कार्ड होगा ना, आधार कार्ड के हिसाब से आपको फॉर्म भरना है। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, कभी सरनेम आगे हो सकता है, फादर नेम बीच में हो सकता है, मिडिल में हो सकता है, या बच्चे का नाम सबसे लास्ट में हो सकता है। या देखिए एक चीज़ समझने की कोशिश करिए, आपका नाम तो आपका ही है वो, है ना। आपने पासपोर्ट भी बनवाया होगा या कुछ भी चीज़ें, अगर आपने और भी कोई डॉक्यूमेंट्स बनवाए होंगे तो भी वो सेम ही वैसे ही होंगे। बट आधार कार्ड में क्या होता है कि हमेशा पहले बच्चे का नाम होता है, फिर फादर का नाम होता है और सरनेम होता है। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, आपको आधार कार्ड के हिसाब से फॉर्म भरना है। उसमें क्या है, जब आप आधार कार्ड के हिसाब से फॉर्म भरते हैं ना तो आपके उसमें फॉर्म में कभी भी कोई भी करेक्शन नहीं आएगा और सारी चीज़ें स्मूथली जाएंगी। अगर आपने अभी तक अपना आधार कार्ड अपडेट नहीं करवाया है, जैसे क्या है जो भी बच्चों का आधार कार्ड कोई 5th क्लास में रहा होगा, 6 में रहा होगा, 7th में रहा होगा, 10th में रहा होगा, उनने तब बनवाया होगा, उसके बाद अपडेट नहीं करवाया, तो अभी भी टाइम है, आप अपडेट करवाइए। उसमें एड्रेस अपडेट करवाइए, अपना फ़ोटो अपडेट करवाइए। वो सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि जब आपका एडमिशन होगा, एडमिशन के टाइम पे अगर आपका आधार कार्ड अपडेटेड आधार कार्ड वहाँ पे आप सबमिट नहीं करेंगे तो एडमिशन में बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है सभी से, आधार कार्ड ज़रूर अपडेट करवाएं। नाम में कोई दिक्कत नहीं है कि हमारा सरनेम पहले आ रहा है, फादर का नाम आ रहा है ना। उससे आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, है ना। ये आप आधार कार्ड के हिसाब से पूरा फॉर्म भरिए।
आप लोग एलिजिबल होंगे। ये मोस्ट प्रोबेबली क्या है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा इशू होता है, बाकी जगह तो हमेशा क्या है फादर का नाम यूज़ नहीं करते हैं कैंडिडेट नेम के साथ में। बट जनरली मैंने ये देखा है कि जो भी साउथ है या महाराष्ट्र है, तो यहाँ पे क्या है जनरली ऐसे इश्यूज आते हैं। तो आप लोग आधार कार्ड के हिसाब से फॉर्म भरिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं पे भी कोई भी इशू नहीं होने वाला है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले आपके पास आपका आधार कार्ड होना जरूरी है, आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। दूसरा, आपका 10th का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। तीसरा, अगर आपने 10th पास कर लिया है तो आपके पास 12th का मार्कशीट होना चाहिए। अगर आपने 10th अभी 12th पास नहीं किया है तो कोई बात नहीं, उसमें ऑप्शन आता है, आप 12th के बारे में जानकारी भरने के लिए, तो वो भी आप भर सकते हैं। आगे नेक्स्ट बात करें तो आपको फिंगरप्रिंट, आपके फिंगरप्रिंट की रिक्वायरमेंट होगी। जो दोनों हाथ के फिंगरप्रिंट हैं वो आपको सिंपल जो भी स्टैम्प पैड आता है, स्टैम्प पैड में आप लोग अपना फिंगर डिप करेंगे और 10 फिंगर का, राइट और लेफ्ट दोनों हाथ का फिंगर एक प्लेन पेपर में आपको प्लेन पेपर में लेके रखना है और उसका एक फ़ोटो क्लिक कर लीजिए और उसको अपलोड करना है। आपका सिग्नेचर रिक्वायरमेंट होगा, सिग्नेचर का भी आपको रिक्वायरमेंट रहेगा, वो भी आपको को भरना है। तो चलिए फॉर्म अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले कौन कौन सी चीज़ें की जानकारी लिखी है। सबसे पहले यहाँ पे आपको फिल करना है कैंडिडेट नेम, अभ्यर्थी का नाम। सो सिंपल, जो आधार कार्ड में आपका नाम है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। एंड इसके बाद आपको यहाँ पे फिल करना है पेरेंट्स का नेम भरना है, पापा का नाम डालना है, मम्मी का नाम डालना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है और आपका जेंडर डालना है। ठीक है, सेम चीज़ यहीं पे नीचे आपको दी गई है। यहाँ पे आपको आपका नाम वापस से डालना, यहाँ कॉपी पेस्ट मत करिएगा, है ना। कोई भी चीज़ आप कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, आपको टाइप करके भरना है। यहाँ पे आप जो भी चीज़ें, जो भी जानकारी भरनी है वो टाइप करके भरनी है। एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं करना है, जो भी चीज़ें भरनी है वो टाइप करके भरनी है। सो आप लोग अगर हो सके तो मेरे साथ में ही फॉर्म भरते चलिए, तो आप लोगों को जो भी इश्यूज आएंगे मैं आपको क्लियर करता जाऊंगा, यहाँ पे देखते जाएंगे, है ना। और आप लोगों को जो भी परेशानी आएगी यहीं पे ऑन द स्पॉट सॉल्व होती जाएगी। सो मैं भी ये फॉर्म भर रहा हूँ और मैं किसी बच्चे का फॉर्म भर रहा हूँ इसलिए मैंने ये हाइड किया हुआ है। तो आप लोग अपनी डिटेल भरिएगा। यहाँ पे मैं कोई भी चीज़ ऐसी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता जो किसी की आइडेंटिटी है ना। सो प्लीज़ आप लोग अपने हिसाब से डेट ऑफ बर्थ वगैरह, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल करते हैं, मंथ एंड ईयर, एंड आप जैसे नीचे देख पा रहे होंगे डेट ऑफ बर्थ, confirm date of birth should be at the same. Okay, एंड यहाँ पे अब फिल करेंगे मदर का नेम। एक चीज़ याद रखिएगा, आपने ऊपर जितना स्पेस दिया है, जैसे फादर का नाम आपने लिखा, फादर का नाम के बाद आप उनका सरनेम लिख रहे हो या उनके फादर का नाम लिख रहे हो, जितना आपने स्पेस ऊपर दिया होगा ना, सेम स्पेस, सेम फॉन्ट, सेम सारी चीज़ें सेम यूज़ करिएगा, है ना। अपर लेटर में आप यूज़ कर रहे हैं तो अपर लिखिए,
अगर लोअर लेटर में लिख रहे हैं तो लोअर लेटर लिखिए, बट एक चीज़ याद रखिएगा, सेम लिखिएगा, कहीं पे कोई भी किसी भी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हमने सारी जानकारी फिल कर ली है एंड अब भरते हैं एड्रेस। सो एड्रेस में आपका करंट एड्रेस होना चाहिए, जो जहाँ पे आप अभी करंट में रह रहे हैं, है ना, तो वो एड्रेस यहाँ पे फिल करना है, ताकि आगे अगर कोई कांटेक्ट आपसे करना चाहे, किसी भी प्रकार का कोई लेटर है या कोई भी जानकारी आपको भेजना चाहे, या इन इमरजेंसी केस में आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे, तो ये क्या है, आपको बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंस होके ये सारी चीज़ें भरनी है। आप लोग बिल्कुल टाइम निकाल के बैठिएगा फॉर्म भरने के लिए, जल्दबाजी में बिल्कुल फॉर्म मत भरिएगा, है ना, क्योंकि क्या है, कहीं पे भी अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ ना, बाद में क्या है, काउंसलिंग के टाइम में आपको बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। सो प्लीज़ आराम से, इत्मीनान से फॉर्म भरने की कोशिश करिए, ताकि आप लोगों को कोई भी इश्यूज ना हो, है ना। सो सबसे पहले आपका बिल्डिंग का नाम, आपका फ्लैट नंबर या जहाँ आप रहते हैं उस सोसाइटी का नाम, वो जो भी चीज़ें हैं वो आपको एड्रेस लाइन 1 में फिल करना है, एंड लाइन 2 में आपका जो एरिया रहेगा या आपके नियर अबाउट कोई ऐसा लैंडमार्क है वो आप फिल कर सकते हैं, एंड थर्ड जो लाइन होगी उसमें आपका शहर का नाम या मोहल्ले का नाम, आपका डिस्ट्रिक्ट जो रहेगा वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, एंड उसके बाद कंट्री में आपको इंडिया सेलेक्ट करना है, एंड स्टेट में आप अपना स्टेट, MP, UP, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा जो भी है वो आप फिल करिए। एंड डिस्ट्रिक्ट, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में करंट में अभी आप रह रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट आपको फिल करना है। पिन कोड आपको करंट जिस लोकेशन में आप रह रहे हैं उस लोकेशन का आपका पिन कोड होना चाहिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप इलेक्ट्रिक को संचार पता, है ना, तो आपको इलेक्ट्रिक जो भी कम्युनिकेशन है, आपका ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, वो सारी चीज़ें भरनी है। तो यहाँ पे देखिए, दो हमेशा जो भी यहाँ पे चीज़ें फिल करवा रहा है वो 2 बार करवा रहा है, एक्चुअली में कंफर्मेशन के लिए है वो, ताकि आप कोई भी चीज़ गलत नहीं फिल करें, है ना। तो आप परेशान मत होइएगा कि मुझे हर एक जानकारी 2 बार भरनी पड़ रही है। आप लोग फटाफट ये फिल करिए। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो आप लोग 2x में लगा के या थोड़ा फास्ट करके आप लोग, अगर आपको लोगों को जल्दी समझ में आ रही हैं चीज़ें तो आप कर सकते हैं। नीचे आपको सेम मोबाइल नंबर भी आपको 2 बार डालना है। जब आप ऊपर जो नंबर डाल रहे हैं ना, सेम नंबर यहाँ पे आप, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे आप जैसे ऊपर अपना आप नंबर अगर डाल रहे हैं, कैंडिडेट अपना नंबर डाल रहे हैं, तो नीचे क्या है, या तो पापा का नंबर ऊपर डाल रहे हैं तो नीचे क्या है, मम्मी का नंबर डालिए, है ना, एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर होना चाहिए, है ना। और फिर नीचे एक ऑप्शन आता है वर्तमान पते के समान, मतलब सेम प्रेजेंट एड्रेस, तो आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो सेम एड्रेस, मतलब आपका जो करंट एड्रेस है वही आपका करंट यहाँ पे भी एड्रेस हो जाएगा, परमानेंट एड्रेस भी,
है ना। फिर इसके बाद आपको पासवर्ड जो सेट करना है, मैंने आपको बोला था ना कि बहुत सारे इंस्ट्रक्शन, जब स्टार्टिंग में हमने फॉर्म भरना स्टार्ट किया था तो मैंने बोला था कि आपको ये इंस्ट्रक्शन जरूर फॉलो करनी है। तो उसमें इंस्ट्रक्शन आपने अगर अगर पढ़ा होगा तो वहाँ पे क्या है दिया गया था कि पासवर्ड कैसे सेट करना है। सो फॉर एग्जांपल कि आप अपना नाम के साथ में @ आपका डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ ईयर या पापा का नाम है ना। तो फर्स्ट लेटर जो भी रहेगा वो अपर करेक्टर का रखिएगा, एंड उसमें आपको बाकी लोअर करेक्टर रखने हैं, एंड और जो भी आपको ईयर वगैरह चूज करना है, या हैज़ यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही पासवर्ड बनाइएगा। कोई सिंपल सा मोबाइल नंबर या सिर्फ नाम डाल के ऐसे पासवर्ड मत क्रिएट करिएगा, क्योंकि वो पासवर्ड लेगा नहीं। तो ध्यान रखिएगा, पासवर्ड जरूर अच्छे से बनाइएगा। एंड यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, तो सिक्योरिटी क्वेश्चन मैंडेटरी है, आप इसका फोटो खींच के जरूर रखिएगा। यहाँ पे देखिएगा पासवर्ड शो करने के लिए एक ऑप्शन आ रहा होगा, और नीचे क्या है, जो भी आप क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ना सिक्योरिटी क्वेश्चन, उसका एक फोटो जरूर क्लिक करके रखिएगा। बाद में क्या है, कभी इश्यूज हो जाता है या आपको कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो वो आपके काम में आएंगे। एक बार फॉर्म रिव्यू कर लेते हैं। फॉर्म रिव्यू करने के बाद देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा है कि हमने एक स्पेस शायद ज़्यादा हमने ले लिया था यहाँ पे, तो जिसके कारण ये फॉर्म नहीं फिल हो रहा था। फिर वापस से हमने क्या है उसको चेक किया और वो किया, तब हमको समझ में आया कि अच्छा यहाँ पे हमने एक स्पेस ज़्यादा यूज़ किया हुआ है। तो अभी इसको सही करते हैं। अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है, या कुछ इसमें हमने क्या गलत लिखा हुआ है। ओके, सो यहाँ क्या है, मैंने पूरा फादर का नाम लिखने के बाद मैंने एक स्पेस करेक्टर ऐड कर दिया था, जिसके कारण ये फॉर्म नहीं फिल हो रहा था। ठीक है, सो आप लोग ध्यान रखिएगा, सारी चीज़ें सेम होनी चाहिए। एंड यहाँ पे आपको इसे एक बार रिव्यू कर लीजिए पूरा कि क्या क्या चीज़ें आपने फिल की हैं, सही हैं कि नहीं, कहीं नाम तो गलत नहीं है। इसीलिए वो जानकारी हमसे दो बार फिल करवा रहा है, ताकि वो खुद ही भी क्रॉस चेक करता है। हम अगर नहीं क्रॉस चेक कर पाते हैं ना, तो वो भी क्या है क्रॉस चेक करते हैं, उनके पोर्टल में क्या है चीज़ें क्रॉस चेक होती हैं। सो एक बार देख लेते हैं वापस से, सारी चीज़ें अप्रॉक्सीमेटली सब सही भरी गई हैं। यहाँ पे क्या है टिक करने का भी ऑप्शन है। मैं प्रस्तुत किए गए सभी व्यक्तिगत जानकारी, वो सब चीज़ें आपको एग्री करनी है, एंड इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और आपके फ़ोन में जो भी आपने वहाँ पे नंबर दिया था, जो नंबर आपने 2 बार डाला था, उसमें ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पे डालना है आपको। ओटीपी डालने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट करना है। सो फर्स्ट जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म था वो हमने फिल कर लिया है। अब आगे देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। आप जैसे यहाँ पे देखेंगे आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे जनरेट हो गया है। ये एप्लीकेशन नंबर का आप फ़ोटो खींच लीजिए, फ़ोटो क्लिक करके आप अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि आगे जो भी लॉगिन वगैरह करना रहेगा तो आपका एप्लीकेशन नंबर ही आपके काम में आएगा। तो ये चीज़ इसको संभाल के रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, दोबारा फॉर्म भरने लगते हैं अगर उनको कोई इश्यू आता है। तो प्लीज़ अगर एप्लीकेशन नंबर एक बार जनरेट हो गया है ना, तो आप लोग ध्यान रखिए, अब दोबारा फॉर्म मत भरिए। वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो दोबारा फॉर्म नहीं भरेंगे, हमेशा चेक करके ही सारी चीज़ें देखेंगे। चलिए, अब रजिस्ट्रेशन हमने कर लिया है, अब एप्लीकेशन फॉर्म को हम पूरा कैसे भरना है वो सारी चीज़ें हम एक बार क्या है देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका नाम तो ऑलरेडी आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ आ रही है यहाँ पे, एंड आपका जेंडर यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है इन केस गर्ल कैंडिडेट आर यू ओनली अ गर्ल चाइल्ड। अगर आप एक ही बच्चा है तो यस करेंगे यहाँ पे, नहीं तो नो करेंगे। आपके पापा का नाम ऑलरेडी यहाँ पे आ रहा है, एंड नेशनलिटी वगैरह आपको सिलेक्ट करनी है। आप कहाँ से एग्ज़ाम देना चाहते हैं, किस स्टेट से है बिलोंग करते हैं आप, एग्ज़ाम कहाँ से देना चाहते हैं,
ये सॉरी, आपने 12th कहाँ से पास कर रखी है उसके बारे में जानकारी है। फिर यहाँ पे आपका कैटेगरी भरना है। आपको कंफर्म कैटेगरी आपके पास किसी अनधिकृत सरकारी कार्यालय द्वारा जारी किया गया मान्य श्रेणी प्रमाण पत्र। अच्छा, एक चीज यहाँ पे देखिएगा, अगर जो भी बच्चे हमारे SC ST के हैं, मैं एक बार यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ कि अगर देखिए यहाँ पे कोई बच्चा OBC का है तो OBC के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं। OBC का एक डॉक्यूमेंट्स बनता है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैं ये चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ। अगर कोई बच्चा ST का है तो ST के लिए भी देखो सेम, आपको ST वापस से सिलेक्ट करना है। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद फिर मतलब देखिए, अगर आप कोई कैटेगरी चूज कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी कैटेगरी आप चूज कर रहे हैं, EWS है, OBC है, या ST है, SC है, ठीक है, जनरल वालों को छोड़ के अगर कोई भी कैटेगरी अगर चूज कर रहा है तो उसका आपको आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो आप लोग ऐसे नहीं कि हमारे पास अभी सर्टिफिकेट नहीं है, हम बाद में क्या है वो कर लेंगे, या किसी चीज़ के लिए वो हम बाद में बनवा लेंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तभी आप कैटेगरी में आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि वो जो भी सर्टिफिकेट रहेगा ना वो आपको अपलोड भी करना है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, आपके पास करंट में आपके पास हाथ में होना चाहिए वो सर्टिफिकेट, क्योंकि उसका नंबर भी डालना होता है यहाँ पे। अभी आगे चल के दिखाऊंगा मैं कि ये सारी जानकारी कैसे कैसे फिल करनी है, वो सब सब चीज़ें आपको पता चलेगी। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट का यहाँ पे देखिए आईडी नंबर जो रहेगा, जो भी कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपने इशू करवाया है ना, उस इशू करने का डेट भी आपको डालना है, और उसका आईडी नंबर भी यहाँ पे फिल करना है, दोनों चीज़ें फिल करनी है। सर्टिफिकेट में जनरली क्या है, उसका सीरियल नंबर दिया होता है, तो वो सीरियल नंबर आप डाल सकते हैं ना, कब ये जारी हुआ था प्रमाण पत्र, उसकी डेट यहाँ पे डालनी है। एंड इसके बाद किस व्यक्ति ने इसको इस सर्टिफिकेट को आपको अथॉराइज किया है, तो उसका आप सर्टिफिकेट देखेंगे तो उसके नीचे क्या है, वहाँ पे लिखा हुआ है कि फला फला व्यक्ति के द्वारा ये दिया गया है। उसमें उनका पद का नाम नहीं डालना है कि किसी कलेक्टर ने दिया, तहसीलदार ने दिया, वो नहीं डालना, उनका नाम क्या है ना। सो जनरली जैसे मेरा नाम अमित है, तो वहाँ पे क्या है, किसने उसको वेरीफाई किया है, सर्टिफाई किया है, वो वहाँ पे आपको फिल करना है। लोग यहाँ पे डाल देते हैं तहसीलदार, कलेक्टर, कमिश्नर, अपर कलेक्टर, नहीं, ये सब चीज़ें नहीं डालनी है आपको, वहाँ पे उसका नाम डालना है, व्यक्तिगत नाम उसका होना चाहिए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें वो पूछ रहा है, ये जानकारियाँ जो होती हैं ना, हम लोग सोचते हैं कि इसका क्या यूज़ होता होगा, तो जनरली क्या है, वो लोग ये देखते हैं कि कोई क्रिटिकल कंडीशन में तो बच्चा नहीं है, किसी को कोई इशूज़ तो नहीं है, इसलिए वो ये सब जानकारी जैसे यहाँ पे पूछ रहा है वो, आर यू आर डायबिटिक, तो क्या आपको मधुमेह है। तो ऐसा अगर है आपके साथ तो आप यहाँ डालिए, क्योंकि कभी भी कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है ना, तो वो भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे, तो जो भी अगर आपको जो भी इश्यूज हैं अगर यहाँ पे है, अगर ऑप्शन दिया गया है तो आप जरूर डालिए, है ना। सो आगे आप लोग को देखिए कि यहाँ पे यहाँ पे निवास की जगह मतलब कि अगर आप शहर के अंदर रह रहे हैं तो अर्बन रूरल कैसे सिलेक्ट करना है वो आपको पता होगा, है ना। रूरल मतलब आप गांव में रहते हैं तो आप रूरल डाल सकते हैं, अर्बन आप शहर में रह रहे हैं तो अर्बन डाल सकते हैं यहाँ पे। एंड फिर इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है वार्षिक आय। तो एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पे वार्षिक आय जो आपकी फैमिली एनुअल इनकम है, वो अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट वाले जो बच्चे हैं, EWS के सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है वहाँ पे, है ना, जो भी OBC के बच्चे हैं उनके सर्टिफिकेट में शायद लिखा रहता है वहाँ पे, ST SC OBC वाले बच्चों के उसमें सर्टिफिकेट में इनकम सर्टिफिकेट जिनके पास होगा ना, उसमें लिखा रहता है कि कितना इनकम है, तो वही आप डालिएगा। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे अभी मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे देखिए दिया गया है कि अ, जैसे आप लोगों ने अभी देखा होगा कि कितनी कितनी सैलरी के मतलब अप्रॉक्स एक अमाउंट लिखा हुआ है, तो वो अमाउंट आप यहाँ फिल कर सकते हैं, है ना। एंड उसके बाद अगर बात करें तो देखिए
क्या आप अल्पसंख्यक में आते हैं? तो यस एंड नो का ऑप्शन आता है। एंड आप यहाँ पे रेसिडेंट इंडिया एंड इसके बाद आगे परीक्षा की तैयारी आप किससे कर रहे हैं, कोचिंग से कर रहे हैं, इसमें सेल्फ स्टडी जो भी आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड फिर इसके बाद यहाँ पे नीट यूजी, अब यहाँ पे दिया गया है कि आपको जो भी हमारे मॉमडन स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पे दिया गया है। अगर आप अपना बुर्का वगैरह पहन के जाने वाले हैं तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, है ना। क्योंकि क्या है, इसी के हिसाब से आपको आगे वहाँ पे उसी के हिसाब से फैसिलिटी भी मिलेगी। यहाँ पे आपको कैरेक्टर जो आपको नीचे दिए गया है वो डालना है और सेव करना है यहाँ पे। ये चीज़ें चेंज नहीं होंगी, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे दिया गया है वो सारी चीज़ें जो आपने फिल किया होगा, वो कोई भी चीज़ें क्या है चेंज नहीं होंगी। तो यहाँ पे एक्चुअली में हमने क्या है जो सर्टिफिकेट था उसका सर्टिफिकेट का डेट गलत शायद हमने डाला हुआ है, तो इसको करेक्ट करते हैं। करेक्ट करके वापस से हम डालते हैं। एंड ये हमारा ये उनके ये ऑप्शन जो है ये जनरली क्या है उनके लिए है, जो हमारे पीडब्ल्यू दिव्यांग स्टूडेंट है उनके लिए है। यहाँ पे अगर है आपके पास दिव्यांग हैं तो उनको सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा ये चीज़। यहाँ पे भी करेक्टर डाल के और इसको सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। आप लेफ्ट साइड में देखेंगे ये सारी टाइमलाइन दिख रही कि कुछ कितने फॉर्म, 3 फॉर्म अभी तक हम भर चुके हैं, है ना। यहाँ पे हमको आधार कार्ड जो आपका है आधार कार्ड उसका हमको यहाँ पे डिटेल डालनी है। अब जब आधार कार्ड का डिटेल यहाँ पे डालेंगे ना तो वो पॉइंट पॉइंट करके आएगा, यहाँ पे दिखेगा नहीं। तो ध्यान रखिएगा कि कोई भी कैरेक्टर गलत नहीं डालना है आपको। तो 2 बार इसीलिए वो फिल करवा रहा है। अगर मैच नहीं करेगा वो तो ऑटोमेटिक वो आपको इन्फॉर्म करेगा कि आप गलत डिटेल डाल रहे हैं। हमको आधार कार्ड नंबर सही सही डालना है यहाँ पे। आप अपने पास सामने आधार कार्ड जरूर रखिएगा। एंड इसके बाद कैरेक्टर यहाँ पे नीचे दिया गया है कैप्चर, वो डालेंगे। कैप्चर डाल के सबमिट करेंगे। यस, यहाँ पे देखिएगा आप लोग ओटीपी गया होगा, जो भी आपका रजिस्टर्ड नंबर होगा उस पर ओटीपी गया होगा। आधार कार्ड रजिस्टर्ड नंबर पे ओटीपी गया होगा, वो ओटीपी यहाँ पे आपको फिल करना है। एंड वापस से आपको यहाँ पे कैप्चर डालना है। कैप्चर डालने के बाद आपको सबमिट करना है। मैं एक एक चीज़ आपको डिटेल में बता रहा हूँ। मेरा वीडियो इतना लंबा है, मैं चाहता तो इसको 10 मिनट में भी बना सकता था, बट मैंने क्या है एक एक चीज़ आपको फॉर्म भरने में कहाँ पे क्या इशू आएगा वो सारी चीज़ें यहाँ देखते हुए मैंने ये चीज़ें बनाई है, इसको बनाया है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसको सबमिट कर लेंगे। अब आप कोई जो भी आपका आधार कार्ड होगा ना, आधार कार्ड की पूरी डिटेल यहाँ पे आपको दिख रही होगी, है ना। तो आधार कार्ड की डिटेल आप लोग देख सकते हैं। एंड इसके बाद आपको नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट आपको करना है। अब बात करते हैं अपार आईडी की। अपार आईडी अगर आपके पास है तो उसको यस करिए और उसका यहाँ पे डिटेल फिल करना है। अगर नहीं है तो आप बना लीजिए,
बनाने के लिए आपको डिजी लॉकर पे जाना पड़ेगा, वहाँ से बनेगा। अगर किसी को अपार आईडी के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको अपार आईडी के बारे में भी पूरी जानकारी दूंगा, है ना। बहुत सिंपल है अपार आईडी बनाना। तो अपार आईडी यहाँ पे आपको अपार आईडी का पूरा डिटेल यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे ऑलरेडी आपका कुछ डिटेल यहाँ पे आएगा, जैसे एप्लीकेशन नंबर आएगा, कैंडिडेट नेम आएगा, आपका जेंडर आएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। आपको सिर्फ अपार आईडी और 2 बार आपको कंफर्म करना है, अपार आईडी यहाँ पे 2 बार डालनी है और कैप्चर डाल के सबमिट करना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ दिया गया है कि आप कौन से स्टेट में या कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो जहाँ पे आप रहते हों, तो जैसे मैं मुंबई की बात करूं तो मुंबई के आसपास जो जगह हैं जहाँ पे एग्ज़ाम होते हैं तो वो मुंबई में होता है, दूसरा थाने में होता है, नवी मुंबई में होता है। तो इसमें आप देखेंगे सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा आपके पास कि आप कहाँ कहाँ पे एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने चूज़ किया हुआ है। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन पेपर का मीडियम जरूर ढंग से ध्यान से चूज करिएगा। यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिल रहा है इंग्लिश, हिंदी, मराठी एंड उर्दू। तो आप लोग इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम चूज करिए, अगर आप हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम चूज करिए। एंड हम ये फॉर्म महाराष्ट्र के लिए भर रहे हैं, तो हमने तीनों स्टेट महाराष्ट्र, सिटी यहाँ पे हम सिलेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम मुंबई, जहाँ पे हम रहते हैं, एंड उसके नियर अबाउट जो है थाने। देन हम थर्ड ऑप्शन जो चूज़ कर रहे हैं वो नवी मुंबई। ये चीज़ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा ये चीज़, है ना। एंड फिर इसके बाद हमको भरना है फादर का ऑक्यूपेशन। तो अगर इसमें लिस्टेड है आपका कोई ऑप्शन अगर है तो ठीक है, नहीं तो आप अदर पे क्लिक कर दीजिए। एंड सेम हमें मम्मी का भी यहाँ पे, हाँ फादर की क्या है वो डालना है, फादर का कि क्या क्वालिफिकेशन है यहाँ पे, तो वो हम डालेंगे। एंड मदर हमारी हाउसवाइफ हैं या जॉब में हैं तो उसके हिसाब से डाल सकते हैं। एंड मम्मी का भी हमें यहाँ पे क्वालिफिकेशन डालना है, तो वो भी यहाँ पे हम डाल सकते हैं। एंड सिंपल सा हमें यहाँ पे कैप्चर डाल के और हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं हमको 12th और 10th के बारे में पूरी जानकारी बननी है। तो सबसे पहले हम 10th की बात करेंगे। 10th के बारे में यहाँ पे हमको भरना है। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, आप पासिंग का स्टेटस क्या है आपका, आपको ईयर क्या है आपका, आपने क्वालिफाइंग एग्ज़ाम किया है, स्कूल का नाम, स्कूल का स्थान, स्कूल का प्रकार क्या था, है ना। तो वो सारी चीज़ें फिल करनी है। तो सिंपल सी चीज़ें हैं यहाँ पे, कुछ ज़्यादा, आपका बोर्ड कौन सा, उसका रिजल्ट क्या आया था, उसका रोल नंबर क्या है, स्कूल का नाम क्या था, है ना, स्कूल का पिन कोड क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे फिल करनी है। तो बहुत इजी इजी चीज़ें हैं, कोई इतना वो नहीं है, टफ नहीं है ना। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ मैंने देखा देखा कि एक चीज़ है स्कूल टाइप दिख रहा है ना। तो प्राइवेट एडेड, गवर्नमेंट, और ये दिया गया है गवर्नमेंट स्कूल है आपका, गवर्नमेंट अनएडेड है, एडेड है, प्राइवेट अनएडेड है। तो आपका, अगर आपने
कोई भी प्राइवेट स्कूल से अगर पढ़ा हुआ है तो वहाँ पे आपको लिखना है गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट, क्योंकि आपका मार्कशीट जो है ना वो आपका बोर्ड प्रोवाइड करता है ना, पर्टिकुलर कोई स्कूल आपको प्रोवाइड नहीं करता है, बोर्ड देता है ना। तो अगर आप गवर्नमेंट से हैं तो गवर्नमेंट डालिए, या तो आप गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट डालिए। ठीक है। यहाँ पे आपको बोर्ड डालना है। परीक्षा जैसे सीबीएसई बच्चों के लिए सीजीपी या बाकी रहता है, परसेंटाइल परसेंटेज रहता है, वो सब सिलेक्ट करना है आपको। और मार्क्स वगैरह क्या आए थे वो मार्क्स वगैरह यहाँ पे फुलफिल करना है आपको। फुलफिल करने के बाद ये सारी चीज़ें आपको रोल नंबर वगैरह डालना है। एंड आगे अब 12th की डिटेल फिल करेंगे। सो सेम अगर आप 12th पास आउट हैं तो उसमें क्या है, बाकी चीज़ें फिल करनी है। और आप लोग देख सकते हैं क्या क्या है उसमें। बहुत सिंपल सी डिटेल है, कोई इतना बड़ा वो नहीं है ना। तो ये आप अपने हिसाब से अपनी मार्कशीट अगर 12th की है आपके पास तो वो फिल कर सकते हैं। अगर 12th का मार्कशीट आपके पास नहीं है तो उसमें आप अपेयर करके और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे क्या है, जो भी मोबाइल नंबर वगैरह आपने डाले होंगे ना, वो यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए ओटीपी वगैरह जाएगा। तो वो रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर होंगे यहाँ पे आपको ओटीपी डाल के और बाकी सारी चीज़ें वेरीफाई करके और नेक्स्ट करना है यहाँ पे। तो जल्दी से हम लोग ओटीपी यहाँ पे फिल कर लेते हैं। यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दो दो उसमें ओटीपी आएगा, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ईमेल का ईमेल पे डालिएगा और मोबाइल नंबर वाला मोबाइल नंबर पे डालिएगा। ईमेल एक्टिवेट ईमेल डालिएगा, क्योंकि क्या है कभी भी कुछ भी ईमेल भी आता है ना आपको तो कम से कम आपको रिसीव हो सके। बहुत सारे लोग ईमेल बंद हो जाता है उनका, या पासवर्ड रीसेट करना भूल जाते हैं, है ना। चलो वेरीफाई कर देते हैं इसको। एंड अब यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, लाइव फोटोग्राफ वेरिफिकेशन, है ना। तो जैसे ही अपन ने वो नेक्स्ट किया था, यहाँ पे देखिए लाइव फोटो है, तो इसमें क्या है पूरा डिटेल दिया गया है कि कैसे कैसे आपको इसको वेरीफाई करना है। सो सिंपल सा, अगर आप फ़ोन में अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो डायरेक्ट हो जाएगा, है ना। अगर फ़ोन से नहीं भर रहे हैं, आप किसी लैपटॉप या डेस्कटॉप से भर रहे हैं, तो ये आपको साइड में देखना क्यूआर कोड दिखेगा। ये क्यूआर कोड आपको अपने फ़ोन में डायरेक्ट कैमरे से आप स्कैन करिए, उसमें देखिए लिंक आएगा, लिंक पे क्लिक करेंगे और फ्रंट वाला जो सेल्फी कैमरा होता है ना, उससे आपको उसमें फ़ोटो अपलोड करना है। अच्छा, एक इसमें सबसे बड़ा इशू पता है क्या है, एक्चुअली में क्या है, कभी कभी फ़ोटो अपलोड नहीं होता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए सिंपल सा है कि आप कोशिश ये करिए कि सेल्फी जब हम ले रहे हैं, जब वो फ़ोटो खींच रहे हैं लाइव फ़ोटो, उस टाइम पे हमारे पूरे फेस का और फेस के साथ में कान भी दिखने चाहिए हमारा। उसमें देखेंगे आप लोग, देखेंगे ना 80% आपका फेस उसमें दिखना चाहिए, 80% फेस आपका दिखना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप सेल्फी कैमरे के लिए आप ऐसे फ़ोन पकड़ेंगे ना तो उसमें ध्यान रखिएगा, ताकि क्या है आप लोगों का पूरा पूरा फेस दिखना चाहिए। फेस दिखेगा तभी आपका अपलोड होगा फ़ोटो, नहीं तो वापस से वो डिनाइड कर देगा। आप लोग ट्राई करिएगा, कोशिश करिए कि एक बार में ही हो जाए। अगर नहीं होता है तो आपको कम से कम 4 बार 5 बार 6 बार, मैंने तो जब इस फ़ोटो को अपलोड किया तो समथिंग मुझे इस फ़ोटो को ही अपलोड करने में अप्रॉक्सीमेटली डेढ़ से फाइनली हमारी फ़ोटो जो है तो आप लोग हार नहीं मानेंगे, अप्रॉक्सीमेटली अपलोड ही हो गई है। कंप्लीट करेंगे। यहाँ फ़ोन में सक्सेसफुल हो गया है एंड यहाँ पे देखते हैं, यस फ़ोटो कंप्लीट हो गया। अब लास्ट हमारा ऑप्शन जो बचता है इसमें, वो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए। सो आपको सबसे पहले पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो अपलोड करना है, देन आपको 10th का मार्कशीट अपलोड करना है एंड एक सर्टिफिकेट अपलोड करना है। और आपको एक
आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिख रहे हैं। तो चलिए, सारे इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, देखिए इसमें क्या है, दिया गया है कि मिनिमम साइज़ क्या होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को साइज़ उसमें बनाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स में, है ना। अगर साइज़ ऊपर नीचे होगा तो चीज़ें क्या है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो अपलोड नहीं होंगी। तो एक चीज़ याद रखिएगा, आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सबसे पहले उनको कन्वर्ट कर लेना है। अगर जेपीजी में है तो उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा, आप लोग देखेंगे जैसे फ़ोटो है, फ़ोटो आपका जेपीजी में अपलोड होगा, है ना। और अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो उसमें देखिए लिखा हुआ है कि पीडीएफ ही अपलोड होगा। तो जो चीज़ें पीडीएफ में है वो पीडीएफ में ही अपलोड होंगी, जो चीज़ें जेपीजी फाइल में अपलोड करनी है उनको जेपीजी में अपलोड करना है। तो वो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आप सिंपल सा कन्वर्टर होता है, आप गूगल पे जाएंगे, उसमें लिखेंगे जेपीजी टू पीडीएफ या पीडीएफ टू जेपीजी, कितना साइज़ करना है, उसका साइज़ रिड्यूस और वो करने के लिए आता है सब। तो आप लोग कर सकते हैं। एंड सिंपल सा ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड कर देने हैं। आपके दोनों हाथों की उंगलियों के निशान, आपका सिग्नेचर, आपका अगर जो एस टी सी ओ बी सी के जो बच्चे होंगे उनका कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो भी अपलोड यहीं पे करना है। 10वीं की मार्कशीट का एक सर्टिफिकेट, अगर आप लोगों के पास देखिएगा 10th में क्या है, दो एक मार्कशीट मिलती है और मार्कशीट के साथ में ही एक पासिंग सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो अगर वो पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास है तो अच्छी चीज़ है, अगर नहीं है तो आप लोगों के पास अगर चेक करिएगा, किसी के पास माइग्रेशन का सर्टिफिकेट होगा या तो किसी के पास टीसी होगी तो वो अपलोड कर सकते हैं, है ना। कोई ऐसा एक उसी के साथ में कोई एक वेरीफाई, कोई ऐसा वो अपलोड करना है डॉक्यूमेंट्स, जो 10th की मार्कशीट के साथ में अपलोड करना है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो हमने ये सारे डॉक्यूमेंट्स, जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे हमने सारे अपलोड कर लिए हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। सारे जितने भी सर्टिफिकेट थे वो सब हमने अपलोड कर लिए हैं, लास्ट हमारा एक सर्टिफिकेट बाकी है। तो लास्ट सर्टिफिकेट भी हम लोग को अपलोड करते हैं। ये भी अपलोड कर दिया है हमने। सिंपल से यहाँ पे कैप्चर कोड डालेंगे और इसको सबमिट करेंगे। अब हमारा यहाँ पे सिर्फ लास्ट ही ऑप्शन बचता है, लास्ट ऑप्शन रहेगा पेमेंट का। तो पेमेंट के लिए देखिए बहुत सारे इसमें पेमेंट गेटवे हैं, अभी आगे आएगा, एक मिनट इसको मैं सबमिट कर देता हूँ। लास्ट एक आएगा पेमेंट के लिए, तो एक बार पहले फॉर्म रिव्यू होगा, फॉर्म एक बार देख लीजिए कहाँ पे कोई कुछ गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि एक बार सेव होने के बाद फिर ये चेंज नहीं होता है ये चीज़ें, है ना। तो एक बार इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये देखिए आप रिव्यू पेज है ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का। तो आप एक बार क्या है चेक कर सकते हैं कि क्या क्या जानकारी आपने यहाँ पे फिल करी हुई है ना। तो वो आप एक बार देख लीजिए यहाँ पे। एंड पूरा फॉर्म हम स्क्रॉल करके चेक करेंगे। एंड इसके बाद लास्ट ऑप्शन बचेगा हमारा पेमेंट करने का। सो सारी चीज़ें सही भरी हैं यहाँ पे। और यहाँ पे टिक भी करना है हमको कि हाँ ये हम कंफर्म कर रहे हैं कि सारी चीज़ें सही हैं। इसको बोलते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन। सारी चीज़ें फॉर्म भरने के बाद जो जो भी जानकारी आपने फिल करी होगी सब जानकारी यहाँ पे मिलेगी, है ना। सो लास्ट हमने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सबसे नीचे यहाँ पे दिख रहे हैं। एंड यहाँ पे एग्री करके और टिक करेंगे, यस करेंगे, ये हमारा फॉर्म सबमिट हो गया। सिर्फ लास्ट ऑप्शन बचा हमारा पेमेंट का। तो अब हम चलते हैं पेमेंट की तरफ।
यहाँ पे आपको सिंपल सा कैप्चा कोड डालना है एंड जो आपने शायद ईमेल एड्रेस अपन ने भरा हुआ था, ईमेल आईडी, उस पर हमारा एक ओटीपी जाएगा। जीमेल आईडी में ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी यहाँ पे अपन को फिल करना है। और वेरीफाई पे क्लिक करना है। सक्सेसफुल, हमारा फॉर्म पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ लास्ट का पेमेंट का पार्ट बाकी है हमारा। तो पेमेंट पार्ट के लिए हम लोग पेमेंट में जाएंगे एंड यहाँ पे आप कोई भी बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं कैसे आपको पेमेंट करना है। आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो, आप डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हो, यूपीआई के थ्रू कर सकते हो। ये तो आपके पास गूगल पे, फ़ोन पे जो भी है, आप जिससे भी चाहो उससे भी। हमने क्या है यहाँ पे एचडीएफसी को चूज़ किया है, हम एचडीएफसी के थ्रू कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे हमने यूपीआई के थ्रू पेमेंट किया है, भीम यूपीआई, गूगल पे। सिंपल सा आपको यहाँ पे अपना जो भी आपका यूपीआई आईडी होगा, गूगल पे, फ़ोन पे या किसी बैंक का यूपीआई आईडी है, वो आप डाल के यहाँ पे सिंपल सा उनको रिक्वेस्ट भेज के पेमेंट करके बस आपका फॉर्म भर गया। उसको फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए, है ना। तो इतना सा प्रोसेस था। आई होप सबको समझ में आया होगा। अगर किसी को कहीं पे भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, आप कमेंट करिए। मैं आप लोगों को सारी चीज़ें, एक एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। किसी को प्रॉब्लम है कि आपका अगर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में इशू आ रहा है या आपका लाइव फ़ोटो वेरिफिकेशन में इशू आ रहा है, तो वो चीज़ें भी आप मुझे बताइएगा। मैं आपको उसका एक और जो भी रहेगा उसमें इजी कि कैसे आप लोग चीज़ें कंप्लीट कर सकते हैं, कैसे बाकी सारी चीज़ें हो सकती हैं, है ना। तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। जो भी हेल्प हो पाएगी मैं आप अपनी तरफ से आप लोगों की पूरी हेल्प करूंगा। एंड मेरा ये वीडियो आप अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जो नीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप उन्हें फॉरवर्ड कर सकते हैं। और इसमें क्या डिटेल, इतना डिटेल वीडियो आपको कहीं कहीं पे भी नहीं मिलेगा। मैंने पूरा एक एक चीज़ आपको दिखाई है यहाँ पे, कैसे फॉर्म जनरेट होता है, कैसे सारी चीज़ें फिल करते हैं। ये देखिए, ये पूरा जो हमने फॉर्म भरा है वो पूरे फॉर्म का डिटेल आ गया है ये। तो इसको आपको डाउनलोड करके रख लेना है या प्रिंट आप निकाल सकते हैं, प्रिंट निकाल के भी रख सकते हैं, है ना। एंड थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ अपने दोस्तों तक ज़रूर भेजें ये फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस, ताकि कोई भी बच्चा गलत फॉर्म नहीं फिल करे, है ना। हमने इसको डाउनलोड कर लिया और प्रिंट कर लेंगे। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। एंड आप लोगों ने इतना टाइम दिया। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर करें। मैं आगे बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ लेके आता रहूँगा कि आप लोगों को किसी चीज़ में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस पर क्या है डिटेल वीडियो बना के आप लोगों को तक पहुँचाऊँगा। थैंक यू।